जो व्यक्ति सिक्योर होना चाहता है उसके लिए मीडिया है ही नहीं। जहाँ पानी थम जाता है ना, फिर वहाँ जो है मच्छर आ जाते हैं। मैं तो कम से कम मैं कभी सिक्योर जॉब में कभी रहा जीवन में बहुत कुछ सिक्योर में रहते तो केजी सुरेश सर इतना बड़ा नाम नहीं होता। तो अगर आप सिंपल एक नौकरी करने के लिए फिर मीडिया ही क्यों करना है। एक बार एक बड़े चैनल में ये तय किया गया कि भाई अब हम हमारे देश के बड़े संख्या में लोग अगर विदेशों में जाते हैं तो उसका उनका एक कारण है कि हमको शोध का माहौल नहीं मिलता है। पीएचडी नॉट फॉर द सेक ऑफ पीएचडी, जैसे आपने कहा जी, पीएचडी फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। रिसर्च यानी कि रिसर्च। आपके पास इंडस्ट्री के लिए वो कुछ नया नहीं है, आप वही पैकेज बना रहे हैं जो आपके आधे सैलरी में आज का बच्चा जो है बना सकता है। मुझे सॉरी मैं कहते हुए कि एकेडमिक्स में वर्क कल्चर खत्म जा रहा है। जैसे कोई जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म में रहना ही चाहता है, लेकिन कैसे इनकम को बढ़ा सकता है। आज कंटेंट की इतनी डिमांड है। मैं 98 से आईआईएमसी में पढ़ा। हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर एंड प्रोफेसर केजी सुरेश सर के साथ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं इन्हीं का ही जो है शिष्य हूं और आज गुरुजी के साथ में जो है एक अच्छी वार्तालाप होने जा रही है। मीडिया करियर को लेकर आप कुछ नया जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अभी क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को एक फ्रेम बना के मैंने आज सब क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूँगा। परसों ही एक स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास, दूरदर्शन में काम करता है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सर मेरे को जॉब सिक्योरिटी नहीं लग रही और मेरा नेट क्वालिफाइड हो चुका है। सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एकेडमिक्स में आ जाऊँ। उस स्टूडेंट को क्या राय देनी चाहिए? उस मतलब अभी वो दूरदर्शन गया है। जो व्यक्ति सिक्योर होना चाहता है उसके लिए मीडिया है ही नहीं, है ना जी। तो मैंने न जाने कितने एम्प्लॉयमेंट्स बदले हैं, कितने जगह नौकरी की है। वो कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर ब्रीड्स मॉस्किटोस। जहाँ पानी थम जाता है ना, फिर वहाँ जो है मच्छर आ जाते हैं जी। तो आपका कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए। सिक्योरिटी तो जीवन का नहीं है जी सर, आज है कल नहीं है। आप जॉब की बात कर रहे हैं, कई फिट लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना। तो जी, तो मैं समझता हूँ कि ये सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही मतलब कम से कम मीडिया में जिनको आज के तारीख में, पहले एक ज़माना था जब हम कहते थे कि भाई आर्म्ड फोर्सेस में जो है आप चले जाओ तो रिटायर वहाँ से होंगे, अग्निवीर स्कीम आ गया, है ना। सही। तो अब ऐसा कोई फील्ड नहीं है। सरकार में भी बहुत हद तक अब पेंशन रुक गए हैं, न्यू पेंशन स्कीम आ गया है जी, है ना। और सरकार में भी हायर एंड फायर हो गया है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल ज़्यादा बढ़ गया है। वो रेगुलर वाला टाइम खत्म हो गया है। वो एक अलग समय था, आज वो समय बदल गया है। कोई भी जॉब हो, और मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, तो आपके लिए कभी भी मार्केट खाली नहीं होगा, आपके लिए हमेशा जगह बनी रहेगी। सिक्योरिटी की वो बात करते हैं जो चाहे टैलेंट हो या ना हो, हमें तो अपनी तनख्वाह मिलती रहे, ये सोच जो रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं तो कम से कम मैं कभी सिक्योर जॉब में कभी रहा नहीं, लेकिन मैंने जो है जीवन में बहुत कुछ हासिल रहते किया तो केजी सुरेश सर इतना बड़ा नाम नहीं होता। ये बात है, ये हकीकत है ना। जिस मुकाम पर मैं पहुंचा जी, मैं भी एक पत्रकार था, मैं एक फिक्स्ड, मेरे तो जॉब सिक्योर था। मैंने वो छोड़कर जो है रिजाइन करके, मैं पहले गवर्नमेंट में था, कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। फिर मैं पीटीआई में था, विच इज एज गुड एज ए गवर्नमेंट जॉब। मैंने उसमें से रिजाइन कर दिया। मैं उसमें, लोग रिटायर होते हैं वहाँ, लेकिन मैंने उसे भी बीच में छोड़ दिया। मैं दूसरे मीडिया हाउसेस में आ गया क्योंकि मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, मैं उससे बढ़ना चाहता था, मैं कुछ नया सीखना चाहता था, मैं कुछ नया करना चाहता था। अगर आपके अंदर वो जज्बा है और मीडिया में उस जज्बे के बगैर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर आप सिंपल एक नौकरी करने के लिए फिर मीडिया ही क्यों करना है जी, और चीज़ें कर लो। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि जॉब सिक्योरिटी तो एक बहुत ही एक गलत नोशन है और हमें उस पर कम से कम मीडिया के विद्यार्थियों को जाना नहीं चाहिए। अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट रखना है, अपने आप को रेलेवेंट रखना है, तब जाकर आप हमेशा जॉब आपके पीछे आएगी, तो आपको जॉब के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि जो पूरा मास मीडिया हम देखते हैं, अगर हम देखें तो ये ऐसा है कि भाई जो कंफर्ट जोन में रह रहा है वो ये शायद काम कर भी नहीं पाएगा, ये उसके लिए है भी नहीं। ये देखिए, ये है भी नहीं। एक बार एक बड़े चैनल में ये तय किया गया कि भाई अब हम
सबको जो है यूनिफॉर्म रखेंगे। तो कुछ कर्मचारियों ने कोर्ट में चले गए। अच्छा। और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि हम जो है हम इस पर स्टे चाहते हैं। तो जज ने पूछा कि क्यों जी। तो उन पत्रकारों ने कहा कि सर अगर यूनिफॉर्म पहनना होता तो हम आर्मी में चले जाते, पुलिस में चले जाते, हम यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते हैं, इसलिए तो हम मीडिया में आए हैं जी, है ना, हम बंधे नहीं रहना चाहते, हम मुक्त प्राणी हैं। आज यहाँ तो अगर हम मैं सिक्योरिटी के चक्कर में हूं तो फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लिखो ना। फिर सरकारी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक है, आप वो एग्जाम लिखिए, किसी न किसी में उत्तीर्ण होइए, फिर आप हो सकता है स्टेबिलिटी मिल जाए। स्टार्टिंग से ही आईआईटी के लिए सोचना चाहिए। मतलब वही जो भी है, क्या प्राइवेट में नहीं है क्या मल्टीनेशनल्स में नहीं है क्या एट्रिशन, क्या वहां बदलाव नहीं होते हैं क्या, वहां क्या आपके रिसेशन नहीं होते हैं क्या, होते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो या प्रोफेशनल मामले में हो, आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आपके लिए हमेशा डिमांड होगा जी। तो ये हुई एक बात। सर एक आजकल अगर हम यूजीसी का करिकुलम देखें, यूजीसी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है या पीएचडी को जो है एम्फेसाइज करना चाह रहा है काफ़ी हद तक। यूजीसी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप पीएचडी को ऐसे ना देखें कि एकेडमिक्स में जाना है डॉक्टर लगाने के लिए या पीएचडी कर ली। वो चाहता है कि हर इंडस्ट्री में जो है पीएचडी रिसर्च बढ़े, रिसर्च को बढ़ाना चाहता है। उसलिए काफ़ी चेंजेस किए, जैसे कि 4 साल का एक बैचलर्स कोर्स बनाया ताकि आप जल्दी पीएचडी में एनरोलमेंट कर सके। उसमें भी 4th ईयर में रिसर्च लिखा है ना, रिसर्च है, ऑनर्स है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रिसर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सरकार ने तो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी सेटअप किया है। उद्देश्य ये है कि भारत में हम टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर्स चला रहे हैं जहाँ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, शोध नहीं होता है। हमारे देश के बड़े संख्या में लोग अगर विदेशों में जाते हैं तो उनका एक कारण है कि हमको शोध का माहौल नहीं मिलता है। तो आज सरकार प्रयास कर रही है, सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रयास कर रही है कि एक रिसर्च क्लाइमेट, एक रिसर्च एटीट्यूड हम बनाए, लोगों के अंदर जगाएं कि जहां हमें शोध की प्रवृत्ति हमारे अंदर हो। और कैसा शोध? पीएचडी नॉट फॉर द सेक ऑफ पीएचडी, जैसे आपने कहा जी, पीएचडी फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, पीएचडी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, कि मेरे उस रिसर्च से समाज के लिए क्या फायदा हो, उसकी सार्थकता क्या है, उस शोध की प्रासंगिकता क्या है, उससे क्या समाज में कोई बदलाव हो सकता है क्या, आपने कुछ नए चीज को आपने पता किया क्या, समाज के किसी एक ऐसे पहलू को आप समझे क्या अपने शोध के माध्यम से, जिस पर सरकार काम कर सकती है, जिस पर पॉलिसी इंपैक्ट हो सकता है। तो रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए रिसर्च का सरलीकरण हो रहा है कि ये इसलिए नहीं कि रिसर्च का आपने जाके एक रिसर्च कर दिया और आपको नौकरी मिल गई, एक नौकरी का एक माध्यम बनकर नहीं, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च जी, रिसर्च नॉट फॉर द सेक ऑफ पीएचडी। मैं कई बार जब मैं कुलपति था और तो लोग एडमिशन के लिए आते थे, सलाह लेने आते थे, मैं उनसे पूछता था कि भैया रिसर्च जो है जी, आप पीएचडी के लिए कर रहे हो या रिसर्च के लिए कर रहे हो? रिसर्च यानी कि रिसर्च, दोबारा उस चीज का अवलोकन करना, एक धारणा बनी हुई है, एक अवधारणा बनी हुई है, एक हाइपोथेसिस है, मुझे उस पर काम करना है कि क्या वो वैसा ही है या उसमें परिवर्तन हुआ है, तो क्या नया परिवर्तन हुआ है, समाज में क्या परिवर्तन हुआ है ना जी। तो मैं उसको समझूं, समाज में, उद्योग में, किसी भी क्षेत्र में, और वो समाज के काम आए। तो रिसर्च न सिर्फ एकेडमिक्स के लिए है कि मेरे को नौकरी चाहिए, पीएचडी पाकर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, वो कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है। रिसर्च किस तरीके से समाज को बेहतर बना सकता है, इंडस्ट्री को बेहतर बना सकता है, एकेडमिक्स को बेहतर बना सकता है जी, उस दिशा में काम करेगी। जब इंडस्ट्री वर्सेस एकेडमिक्स की बात आ रही है, मुझे आप ही की कही हुई बात याद आ रही है। आईएमसी में एक सेमिनार में आपने कहा था कि इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में खास तौर से आपने कहा था कि जैसे जो सीनियर होता है उसकी जो है उतनी वो वैल्यू नहीं रहती जितना एक स्मार्ट बंदा जो है, एक फ्रेशर बंदा जो काम कर रहा है। तो फिर आपके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद एकेडमिक्स में चले जाए तो फिर जो है थोड़ी सी वो इंडस्ट्री का नहीं, मैंने ये कहा कि वैल्यू इसलिए डाउन होता है कि क्योंकि आप अपना वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, आप वैल्यू एनहेंसमेंट नहीं करते हैं। पीएचडी जरूर करिए आप रिसर्च करिए और आप किताबें लिखिए,
और आप एक विषय का विशेषज्ञ बनिए, क्योंकि ये एक यूथ का फील्ड है, यहाँ आपको भागदौड़ करना है जी। एक उम्र के बाद जो है आपके ऊपर सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे सीमाएं आप बंध जाते हैं। जी सर, करेक्ट। तो ऐसे में आपका जो वरीयता है, ये आप वरिष्ठ हैं, तो आप क्या योगदान दे सकते हैं? आपके पास इंडस्ट्री के लिए वो कुछ नया नहीं है, आप वही पैकेज बना रहे हैं जो आपके आधे सैलरी में आज का बच्चा जो है बना सकता है। तो आपने क्या नया कंट्रीब्यूट किया? जैसे आजकल आईटी में ऐसा होता है कि मिड जॉब में या कुछ ब्रेक लेके लोग जो है, जैसे चैट जीपीटी आ गया है, हाँ। तो काफी सारी सीनियर्स लोग जो है उसके नए प्रॉम्प्ट सीख रहे हैं, हाँ। उस एआई की जो है लर्निंग को समझ रहे हैं। अगर वो नहीं सीखेंगे तो आईटी में काम ही नहीं कर सकते। अभी मिसाल के तौर पर हमारे एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, अब हम विद्यार्थियों को ड्रोन जर्नलिज्म सिखा रहे हैं, जिसके बिना आज के जमाने में रिपोर्टिंग करना। अब आप सोचिए, बड़े बड़े संस्थाओं में बात तो की जाती है, लेकिन हम ड्रोन का प्रॉपर ड्रोन पायलट लाइसेंस लिए हुआ फैकल्टी है हमारे पास। और हमारा उद्देश्य है कि आज का विद्यार्थी चाहे कल को वो अपना फोटोग्राफी की दुनिया में चले जाए, चाहे वो फैशन की दुनिया में चले जाए, चाहे वो विजुअल कम्युनिकेशन की दुनिया में चले जाए, इवेंट मैनेजमेंट में चले जाए, पब्लिक रिलेशन में चले जाए, उसका महारत होना चाहिए ड्रोन्स में भी। क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखते हैं, अब जैसे महाकुंभ जैसे एक बड़ा नॉर्मल विजुअल से तो कोई देखता ही नहीं है ना, आपको ड्रोन्स होंगे तो उसका एक पहचान ही अलग हो जाएगी, विजुअली है ना। तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से आपको कुछ नया देना पड़ेगा। बदलते हुए समय के अनुसार आपको प्रौद्योगिकी में इतना बदलाव आया है, तो वो आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना भाई जी। तो हमारे जो फैकल्टी है उनको हमने तैयार किया, उन्होंने अपने लिए जो है पायलट का लाइसेंस लिया जी, तो इसलिए वो हमारे काम आ रहे हैं। तो वो कितने भी सीनियर हो जाए, उनका रिप्लेसमेंट मिलना हमारे लिए मुश्किल है। डेफिनेटली। तो अपने आप को रिलेवेंट बनाना बहुत जरूरी है समय के साथ। जी सर, जैसे सर ने एपीजे की बात करी ली है, तो मैं सर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे आप एमसीयू भोपाल के जो है वीसी रहे, आईएमसी में डीजी रहे, मेरे टाइम पे काफ़ी अच्छा समय था वो। तो आपने इतने बड़े संस्थानों से आप जुड़े भी रहे हैं, जैसे एपीजे में आप जुड़े हैं, तो अब इसमें नया आपको क्या लगा? क्योंकि आपका डिसीजन जो है बिना किसी लॉजिक के नहीं, देखिए मैं तो जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जहां मुझे लगता है कि मुझे मेंटरिंग करने की ज़रूरत है, ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है। प्रशासनिक पदों में तो मैं रह चुका हूं। जी सर। मेरा ये मानना है कि एपीजे में मुझे एक बिल्कुल अलग जो खासियत मुझे लगी, वाई आई चोज एपीजे इज़ दैट एक यहाँ के जो फैकल्टी में एक कमिटमेंट है। मुझे मुझे कहते हुए कि एकेडमिक्स में वर्क कल्चर खत्म होता जा रहा है, खासतौर से गवर्नमेंट है ना, और गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही मुझे कहते हुए कहीं कोई संकोच नहीं तो है। सच है, वो सामने दिखता है। हाँ, बच्चों को भी और दिखता उसका नतीजा ये है कि बच्चों का अटेंडेंस बड़े बड़े संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में कम होता जा रहा है। सही बात है सर। बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले तो बच्चे क्लासरूम में क्यों नहीं आएंगे? आप अगर घिसी पिटी बातें ही करेंगे जो आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चों को बहुत ही सुलभता से उपलब्ध है यूट्यूब पे ऑनलाइन पर, वो बेहतर तरीके से, तो वो आपको सुनने क्यों आएंगे? व्हाट इज न्यू? लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, है ना। जैसे मेरे पास आते हैं, मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो बच्चे आते हैं कि वो कहते हैं सर मैंने 3 महीने में इतना सीखा जितना 3 साल में मैंने ग्रेजुएशन में नहीं सीखा। बिल्कुल, क्योंकि वो फैक्ट्स, वो फिगर्स, इवन उसको रेडियो की। देखिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक कारपेट बॉम्बिंग होता है जी। आज ऑनलाइन के माध्यम से। आज शायद मुझे तो संकोच नहीं है कहते हुए कि विद्यार्थी का स्तर कई बार जो शिक्षक है उससे बेहतर होता है। हाँ। लेकिन उसका अनुभव, शिक्षक का अनुभव जी, और शिक्षक का ज्ञान जी, तो विजडम एंड नॉलेज, ये दोनों उनके पास है। वो क्या आप इंपार्ट कर पा रहे हैं या नहीं? मैं कुछ नया सिखा पा रहा हूं, मैं उसको वैल्यू एडिशन दे पा रहा हूं या नहीं? जी सर। तब तो वो क्लास में आएगा। जी सर। मैंने वो चीज यहां देखा, मैंने जैसे ड्रोन का मैंने उदाहरण बताया। जी सर। ये संस्था में हम विद्यार्थी जो दूर दराज से आते हैं उनको हम क्या नई चीज सिखा सकते हैं ताकि वो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हो। वो जब बाहर जाएंगे अपने, देखिए हजारों बच्चे आज पूरे देश में निकल रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा चीज मालूम है जो दूसरों को नहीं पता, उससे आपका इंडस्ट्री में, इसलिए हमारा बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। हमारे बच्चों का साल कंप्लीट होने से पहले यहाँ से बच्चों को ले लिया जाता है। अभी मैं देख रहा था कि मिठाइयों के डब्बे काफी बिल्कुल नहीं, उसका कारण ये है कि बच्चों का इसलिए सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन द इंडस्ट्री।
उनको मालूम है कि इंडस्ट्री में आज जरूरत क्या है, हम उस हिसाब से विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। तो ये है, मैंने टीचर्स के अंदर एक कमिटमेंट देखा है, एक वर्क कल्चर देखा है, जो एक स्टूडेंट्स के प्रति जो है उनको जिस तरीके का एक्सपोजर लेवल दिया जाता है, पर्सनल मेंटरिंग दी जाती है। और यहाँ ये भी है ना कि आज अगर आपने नहीं सिखाया तो कल को, और इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं, दिस अपार्ट, इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ आते हैं और वो बहुत ही वेटरन्स भी हैं और अभी वर्किंग इंडस्ट्री के लोग हैं। बड़े बड़े यहाँ इवेंट्स होते हैं, मीडिया चौपाल जैसे इवेंट्स होते हैं, पीआर कॉन्क्लेव जैसे इवेंट्स होते हैं, आप हो वहाँ इवेंट नहीं हो, जिसके माध्यम से जो है विद्यार्थियों को बहुत कुछ। देखिए आजकल आप देखें बड़े बड़े मीडिया कंपनीज भी, चैनल्स भी आजकल इवेंट सबसे ज्यादा करते हैं। जी करेक्ट। अगर आप इवेंट्स नहीं करेंगे तो न तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगी और न ही आपका जो है आपको सीखने को कुछ मिलेगा, लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे। और जो स्टूडेंट आया है इवेंट मैनेजमेंट सीखने के लिए वो भी नहीं सीख सुनिए ना, समाचार तो हर चैनल में है जी, लेकिन जिस चैनल में इवेंट होता है लोग उसे देखते हैं ना, है ना। जब एनडीटीवी फौजियों के बीच में एक्टर्स को लेकर जाती है तो इट इज एन इवेंट। यस, उसको देखते हैं ना, उसको लोग देखते हैं बिकॉज इट्स एन इवेंट। आजकल स्टूडियो में कुंभ के लिए जो है प्रोग्राम शूट नहीं होता, डायरेक्ट कुंभ पे जाके होता है ना जी। तो ग्राफिक्स से भी दुनिया नहीं समझती, नहीं होता है। तो आप जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे, आप इवेंट नहीं कराएंगे, बड़े लोगों को, रिलेटेड लोगों को आप अपने यहाँ नहीं लाएंगे, और ये सब जो है एपीजे में हो रहा है और यही मुझे फंडामेंटल डिफरेंस लगा। सर आपने नए स्टूडेंट्स को तो बताया कि भैया ऐसा है कि मास मीडिया में या जर्नलिज्म में, पीआर, इन सब में आना है तो जॉब सिक्योरिटी वो मत देखना, लेकिन जो आ चुके हैं 5-7 साल हो गया, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे जो है इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे एक मैं कहना चाहूँगा, एक स्टूडेंट था मेरा, तो उसने कॉल किया कि सर मेरे को सर पैसों की बड़ी दिक्कत होती है, काम में छोड़ना नहीं चाहता और प्लस जर्नलिज्म भी नहीं छोड़ना चाहता। तो मैंने उसको ये एक टास्क दिया, मैंने कहा तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम एक्स पे, ट्विटर पे जाके जो भी बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा, कल तुम आके बताना। उसने बताया कि सर मैंने एक रिसर्च की, मैंने सोचा कि जैसे वो सारा दिन जो काम करते हैं उसी को जो है ट्विटर पे उन्होंने डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, वहीं से उनकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है, वहीं से कुछ ना कुछ उनका इवेंट का हो जा रहा है। तो मतलब जो नए जर्नलिस्ट भी थोड़ा बहुत भी उनकी अगर जान पहचान बनी है, खबरें आने लगी है, वो एक्स पे डाल रहे हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं और वो एक्स पे कर रहा है, इनकम वहाँ। मैंने कहा तुम भी वही कर लो, जर्नलिज्म ही तुम्हें करना है, छोड़ना नहीं चाहते हो। तो ऐसे कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कोई जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म में रहना ही चाहता है लेकिन कैसे इनकम को बढ़ा सकता है, कौन से जो है ऐसे तरीके? बिल्कुल, देखिए आज जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, लोकतांत्रिकरण हुआ है, जिसके चलते हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, है ना, एक्स के जरिए, जो आपने कहा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक है, रील्स हैं। और एक जर्नलिस्ट के नाते आपको रोज नए लोगों से मुलाकात होती है, नए घटनाओं क्रम आप रोज देखते हैं। इट्स सो एक्साइटिंग, यू नो। इनफैक्ट मैं तो सरकारी जॉब में था, वो छोड़ के मैं जर्नलिज्म में आया। उसका एक ही उद्देश्य था, क्योंकि मैं रोज कुछ नया देखना चाहता, वही घिसा पिटा फाइल वर्क मैं नहीं करना चाहता था, है ना। सुबह 9 से 5 नहीं हो पाया। तो मैंने इसलिए जो है जर्नलिज्म में आया। मैं चाहता हूँ कि जो है आज हमारे पास एक्सपोजर कमी नहीं है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो इस वक्त लीडिंग न्यूज़पेपर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वो कई जगह इवेंट कवर करने जाते हैं, महाकुंभ कवर करने चले गए, नॉर्थ ईस्ट कवर करने चले गए, खुद का चैनल भी है, उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया। तो एक तो जो न्यूज़पेपर का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो करते हैं। देखिए मेहनत तो लगती है, मेहनत के बगैर। अच्छा, हमारे टाइम में ये सब नहीं था, तो मैं क्या करता था, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं क्लास में पढ़ाने जाता था, मैं 98 से IIMC में पढ़ा रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, माखनलाल का जो नोएडा कैंपस होता था उधर पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया का ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग क्या है, हम लोग पार्ट टाइम में जो है अर्निंग, देखिए जरूरी है उसके तो उस वक्त उसके वजह से इनकम होती थी, वही सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं, आज अगर आप करना चाहते हैं, जिसको आजकल नए टर्म्स मून लाइटिंग और दुनिया भर की शब्दावली का प्रयोग होता है, तो ये सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि एक इनकम से तो चलता नहीं है ना। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बगैर अपने काम को समझौता किए हुए आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज कंटेंट की इतनी डिमांड है, फॉरेन में बहुत सारे अखबार हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स, वो चाहते हैं कि भारत से आप जो अलग से स्टोरीज कुछ मिले, तो आप क्यों नहीं दे सकते? 140 करोड़ का देश है, बिल्कुल। कंटेंट क्रिएशन, आप कंटेंट क्रिएशन तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है,
और लोग देने के लिए बहुत अच्छा पैसा देने के लिए तैयार है। विदेशी जो प्लेटफॉर्म्स है वो तो डॉलर्स में देते हैं, है ना। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, पत्रकारों को, जैसे आपने कहा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि रास्ते हैं, आपके समय भी रास्ता था जब ये नहीं थे प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, आज भी रास्ते हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा है कोई आप में से जो जर्नलिस्ट में ही मतलब कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है कि मेरे को जर्नलिस्ट ही बनना है, और दिक्कत ये आ जाती है क्योंकि वो सबको सुनते हैं कि यार पैसे की दिक्कत है, घर वाले मना कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, रास्ता निकाला जा सकता है। उसके कई रास्ते हैं, जैसा सर ने भी एग्जांपल दिया, लेकिन रास्ता खोजना पड़ता है, बैठे बैठाए नहीं मिलता। और वो कहते हैं ना 4 कदम चलने के बाद पता चलता है कि अब आगे रास्ता किधर मुड़ेगा। तो सर आपने काफ़ी समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा, आपको बधाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और देखते रहिए हरिशंकर सोनी जी का जी सर, जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है मीडिया एग्जाम्स, मीडिया एग्जाम्स, आपको बहुत अच्छा उपयोगी सामग्री आपको मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी साबित होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। जी सर, मैं सर का ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं कर पाया, नहीं तो इतनी देर तक इंट्रो ही बताना पड़ता सर का। थैंक यू सो मच सर।